हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसे कहा गया था म्यूचुअल इंडक्शन। कल के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन देख लिया था। आज का लेक्चर उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी आपको इसका मज़ा समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन के आगे का टॉपिक है और इसे पढ़ने के लिए भी हमें जो हमारा लेंज लॉ है दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ये हमारे दिमाग में 100% होना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि वेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी पर्टिकुलर कॉइल ईएमएफ विल गेट इंड्यूस। अब हमें डायग्राम पे से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो ये डायग्राम आपको निकाल लेनी है। प्राइमरी कॉइल को हम कॉइल नंबर 1 भी लिखेंगे, सेकेंडरी कॉइल को हम क्या लिखेंगे, कॉइल नंबर 2 भी लिख सकते हैं, ताकि हमें आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो बेटा जो जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन की सारी लिंक्स देख लीजिए, एक बार आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो सबके साथ अगर आप पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्शन। अब टॉपिक पे आते हैं। अब इसे मैं पूछ लेता हूं, इसे भी पूछ लेता हूं। सबसे पहले हमारे सामने एक बात लिखी हुई है, अब म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वर्ड को ही एक बार पढ़ते हैं। म्यूचुअल यानी ऑफ बोथ। आजकल की दुनिया में हम म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फॉलोअर देखते रहते हैं। तो म्यूचुअल यानी क्या, एक के भरोसे कौन है, दूसरा है। अब वही हो रहा है इस पर्टिकुलर कॉइल में। अब कॉइल्स देखिए, दोनों कॉइल्स को एक बार ध्यान से देखिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल में ये हमारा रियोस्टेट है, ये हमारी बैटरी है, ओके, ये हमारी बन गई बेटा की। ओके, तो डायग्राम को आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। ये की को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, ये फ्लो हो जाएगा हमारा I1। ये बन गई हमारी डायग्राम। अब इस सेकेंडरी कॉइल का या सेकंड कॉइल का मैं सोच भी नहीं रहा हूं, मैं बस प्राइमरी कॉइल का सोच रहा हूं। अब प्राइमरी कॉइल पे हो क्या रहा है, I1 इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल, दैट कॉइल इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। अब इसके वजह से होगा क्या बेटा, इसके आसपास एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, इसके आसपास क्या हो जाएगा डेवलप, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। समझ लीजिए हम उसे, उस मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं ब्लैक कलर से। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। यानी ये सेकेंडरी कॉइल में भी देखिए, यहां पे सेकेंडरी कॉइल में भी ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया। अब देखिए सेकेंडरी कॉइल में कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी कॉइल में ना बैटरी है, ना रियोस्टेट है, ना की है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। ओके, यानी एमीटर हम कह सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर है, फिर भी इसके थ्रू हमें क्या फ्लो होता मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता मिलेगा। क्यों, प्राइमरी कॉइल के वजह से सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। देखा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे हमारे सर कहते थे। यानी क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल का इंडक्शन देख के सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है, इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। प्राइमरी कॉइल में प्रॉपर करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। ये इस प्रोसेस को कहा गया म्यूचुअल इंडक्शन, और इस म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। यानी अब हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखने के लिए चलते हैं आगे। तो बेटा हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, देखिए, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू
क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन करंट of primary coil is known as mutual induction. इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी फर्स्ट कॉइल में, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए जैसा हमने सेल्फ इंडक्शन लिखा था वैसा ही लिखना है। तो फाई इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय आई, where m it is considered to be coefficient of mutual inductance। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा भी तैयार हो सकता है बेटा कि m इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बट हमें ऐसा नहीं तैयार करना है, हमें अलग एक किस्म पे इक्वेशन को लेके जाना है। यानी हम कौन सा इक्वेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ फाई इज इक्वल्स टू एम इनटू आई, देन इफ वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी। अगर ऐसा हमने इक्वेशन बना लिया तो डी फाई अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ई हम लिख सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल्स टू एम क्या बन गया, डी आई अपॉन डी टी। यानी हम देखिए ई इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ये बन गया ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ विल इंड्यूस। और ये ईएमएफ अब कहाँ पे इंड्यूस होगा, तो बगल वाली कॉइल में इंड्यूस होने वाला है। ये बगल वाली कॉइल का इंडक्शन ही जो है कहा जाता है बगल वाला, यानी कैसा, म्यूचुअल वाला, अपने बाजू का। तो m इज कंसिडर्ड टू बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस m को भी, इसका भी यूनिट बनता है बेटा, जैसे हमने l का यूनिट बनाया था, l वाज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, m इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसे तो आप आसानी से बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, डायग्राम ही मेन है। डायग्राम अगर आप अच्छे से निकालेंगे तो पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। मैं पूछता हूं इसको, अब देखिए अगर हमें m के बारे में डिस्कशन करना है, कोई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतने आसान करके नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं आपको। समझ लीजिए, हमने कह लिया कि m इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, हम एक बार फिर से आते हैं, फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी क्या बन गया, फाई इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय आई। अगली स्टेप बन गई डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी के बजाय हमने लिख लिया माइनस ई इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी। हमारे काम का इक्वेशन बन गया ई इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। अब यहां से हमें इक्वेशन बनाना क्या है, हम यहाँ पे बना लिए कि व्हाट इज m, m इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला बन गया E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, यानी क्या, ईएमएफ को यूनिट आएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। m का यूनिट और l का यूनिट सेम ही है, उसे क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है या h कहा जाता है। यानी इसकी भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमने बनाई थी L की, यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी इफ, कब वो 1 हेनरी है, इफ EMF of 1 volt is induced by change in current of 1 ampere per second. When there is change in current of 1 ampere per second,
तब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कितना कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे। सो दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें से तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसा सेल्फ इंडक्शन है वैसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जैसा सेल्फ इंडक्शन का एल है वैसा म्यूचुअल इंडक्शन का क्या है, एम है। हाँ, लेकिन ये दो टॉपिक मिला के हमें अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स कह के बहुतों के दिमाग में पिक्चर आ गया होगा, नहीं बेटा बम्बलबी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जो हमारे घर के सामने लगे होते हैं। ओके, तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पहले तो लाइक, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा, मैं पढ़ाता रहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम मिलकर करेंगे। थैंक यू।